इंडिया न्यूज हरियाणा पहुंच चुका है करनाल जिला। करनाल जिले की प्राथमिकताएं क्या है, कहां पर विकास की जरूरत है, इसी को लेकर आज हम आपको दिखाएंगे यहां के उपायुक्त डॉक्टर जे गणेशन की निजी और उनकी प्रोफेशनल लाइफ। आज के सफर को आगे बढ़ाते हुए इस समय हम मौजूद हैं करनाल के डीसी के निवास स्थान के बाहर। अंदर चलकर देखेंगे कि किस तरह से डॉक्टर जे गणेशन अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं और किस तरह की दिनचर्या उनकी पूरा दिन रहती है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मिलवाने डॉक्टर जे गणेशन से। तो हम पहुंच चुके हैं करनाल के उपायुक्त डॉक्टर जे गणेशन के घर पर। आप देख सकते हैं एक आम इंसान की तरह उनका भी घर पूरी तरह से बच्चों के सामान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ऑफिस की तैयारी का समय है, सुबह तकरीबन 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है और अफसरनामा के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं अधिकारी की निजी और उसकी प्रोफेशनल लाइफ। डॉक्टर जे गणेशन हमारा इंतजार कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खास पेशकश अफसरनामा में। आज पूरा दिन हम आपके साथ बिताएंगे। इंडिया न्यूज़ को करनाल में बहुत बहुत स्वागत है और आज मेरे साथ आप रहेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। आज का एक्सपीरियंस आपको मैं दिखाऊंगा। तो बिल्कुल समय के पाबंद हैं डॉक्टर जे गणेशन और आगे चलेंगे, देखेंगे इनकी निजी ज़िंदगी और किस तरह से ये अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर टैकल करते हैं समस्याओं के साथ। शुरू करते हैं आज के अफसरनामा का समय। हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक अधिकारी किस तरह की ज़िंदगी जीता है। जी हाँ, लाल बत्ती गाड़ी की बात करें, बड़े बड़े बंगलों की बात करें, सरकारी मकानों की बातों की बात करें, लोग यही सोचते हैं कि अधिकारी है तो अच्छी ज़िंदगी जीते होंगे। लेकिन उपायुक्त जे गणेशन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस सत्यता पर प्रकाश डालेंगे कि किस तरह की ज़िंदगी रहती है। क्योंकि ज़िले की बात करें, अपने परिवार को शायद समय दें या ना दें, लेकिन 9 बजे से जो परिवार इनके जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं उनको समय ज़रूर देना पड़ता है। हमारे साथ बात करने के लिए अफसरनामा के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज डॉक्टर जे गणेशन हमारे साथ मौजूद हैं, करनाल के उपायुक्त हैं। गणेश साहब, सबसे पहला सवाल यही कि जिस ज़िले में आप हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम सिटी के तौर पर करनाल जाना जाता है। कितना विकास का कार्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो घोषणा है, जिस तरह से आप बता भी रहे थे, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह का कार्य चल रहा है? जैसे आपने बताया है, एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है अपने हरियाणा में, तो उसमें मेजर प्रोजेक्ट्स जैसे हमारी बस स्टैंड शिफ्टिंग की बात हो या एक रिंग रोड बनाने की बात हो, एक वेस्टर्न बाईपास बनाने की बात हो या कल्पना चावला जो मेडिकल यूनिवर्सिटी आ रही है, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स अपने डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी प्रोजेक्ट्स आ रही हैं तो इसमें जो मेहनत लगती है ऑफिसर्स की और कर्मचारियों की, वो भी दोगुना हो जाता है। एंड हम अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि ये जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये जल्दी से जल्दी यहाँ पे हो और लोगों का इसका फ़ायदा पहुँचे। अब लोगों की भी उम्मीदें जो बहुत ज़्यादा है इस ज़िले से, इस डेवलपमेंट की बहुत उम्मीदें हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी पुश इट, हम कितना जल्दी इसको टेकअप करते हैं और जितना काम करवा पाते हैं। अगर बात करें इंडिया न्यूज़ हरियाणा की, तो अमूमन एक दिन के लिए हम ज़रूर डीसी साहब का परिवार बनते हैं, क्योंकि आज के दिन की बात करें, ब्रेकफास्ट टेबल पे हम मौजूद हैं लेकिन परिवार मौजूद नहीं है। ये सब कई बार ऐसा होता होगा जब अकेले ब्रेकफास्ट करना पड़ता है या डिनर करना पड़ता है, कितना स्ट्रेस रहता है, क्योंकि आप पूरा दिन समस्याएँ सुनते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और हमारे जैसे लोग आपकी फैमिली बनते हैं एक दिन के लिए। तो क्या कहना चाहें? नहीं, एक किस्म से इसकी तो आदत हमारे पास पड़ गई है, तो फैमिली के साथ कम ही हम टाइम बिता पाते हैं। नॉर्मली वीकेंड्स पे, सैटरडे संडेज़ पे मौका मिल जाता है और तब काफ़ी मिलना जुलना हो जाता है। बट वीकडेज़ की अगर आप बात करें तो बहुत ही शेड्यूल टाइट रहता है, बिकॉज पब्लिक की मूवमेंट बहुत रहती है, फाइल वर्क्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, रिव्यूज़ करनी पड़ती हैं। तो बट ये कोई अभी नया नहीं लगता है, एक किस्म से आदत ही हमारे पास पड़ गई है। सब अगर बात करें, जिस तरह से करनाल की बात हमने करी, आज एक नई शुरुआत भी आप करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ गई हैं, सीएम साहब इस रीजन से आते हैं, तो क्या वो स्ट्रेस जब घर आते हैं, वापस ऑफिस से वापस आते हैं, वो स्ट्रेस रहता है दिमाग में कि ये करना लगातार वो
देखिए जब का वर्क होता है, लोड होता है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस प्रेशर्स रहती हैं, बट मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब घर आते हैं तो उसको ऑफिस का काम ऑफिस में भूल जाएं, बट अक्सर हो नहीं पाता है। बट शेड्यूल ऐसा बनी हुई है कि ये कोई बड़ा लगता नहीं है। इट एज अ पार्ट ऑफ रूटीन हम इसमें करते रहते हैं। हमेशा यही रहती है कि हम कुछ नया करें और कुछ डेवलपमेंट करें। जब इसका परिणाम आते हैं, लोग इसकी सराहना करते हैं, तो जितने भी आपकी प्रेशर स्ट्रेस हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। तो उस मकसद को देखते हुए हम जब काम पे लगते हैं तो अच्छा ही लगता है। ये सब आखिरी सवाल आपसे, ब्रेकफास्ट टेबल पे मैं ये बात करूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। फैमिली सपोर्ट की बात करें, एक अधिकारी के लिए फैमिली सपोर्ट कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है? क्योंकि परिवार अभी ब्रेकफास्ट के लिए आपके साथ नहीं है, क्योंकि मैम गए हुए हैं आपकी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए। कितना सपोर्ट रहता है फैमिली का आपको? फैमिली का मेरा पूरा सपोर्ट रहता है। आदमी को जब फैमिली की सपोर्ट ज़्यादा होती है तो ऑफिस में बिल्कुल फ्री मन से काम कर सकता है। अगर घर की टेंशन्स आप ऑफिस में ले जाएंगे तो कहीं परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फॉर्चुनेटली उस तरह की मुझे कोई इशू नहीं है। मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे ब्रदर यहाँ यंगर ब्रदर हैं और मेरी वाइफ एंड चाइल्ड है। बहुत अच्छा इनका सपोर्ट मिलता है और मुझे ऑफिस के लिए खुला छोड़ देते हैं। ऑफिस के लिए खुले हैं, अब चलते हैं इनके साथ, देखते हैं किस तरह से खुले तौर पर काम करते हैं। फिलहाल ब्रेकफास्ट का समय हुआ है, आगे लेकर आपको चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह से करनाल की जनता के विकास के लिए, इस जिले के विकास के लिए डॉक्टर जे गणेशन जो हैं वो दिन रात काम करते हैं। घर से निकलकर हम सचिवालय पहुंच चुके हैं और डॉक्टर जे गणेशन की बात करें, अपने काम के प्रति, अपनी जनता के प्रति कितने सजग हैं ये यहाँ पर आकर पता चलता है। आज करनाल के लिए सबसे पहला ई टॉयलेट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है अपनी जनता के विकास के लिए। दिन रात इसी तरह से जो घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही हैं उनको लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर साहब खुद मौजूद हैं। गणेशन साहब, पहला ई टॉयलेट क्या प्रोजेक्ट रहेगा? पूरे शहर की बात करें, जिले की बात करें, कितना फायदा इसका लोगों को? जो स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है पूरे देश के अंदर, इसमें हमने एक छोटा सा आज नया प्रयास करने की कोशिश की है, जिसमें हम नॉर्मली देखते हैं कि जो टॉयलेट्स बनते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसमें सफाई करने का, फ्लश करने का होता है। तो जो ई टॉयलेट जो आज हमने ये बनाया है उसका पर्पस यही है कि ऑटो फ्लश टॉयलेट है। जैसे कोई आदमी यूज़ करता है तो ऑटोमेटिकली ये फ्लश हो जाएगा। प्लस जब 5 लोग यूज़ करते हैं उसके बाद जो उसकी प्लेटफॉर्म है इंटायर टॉयलेट सीट की, उसमें भी ऑटो फ्लश इसका हो जाता है। और हाथ धोने की व्यवस्था, बाकी छोटी छोटी जो भी व्यवस्था है वो है। तो पहली जो ई टॉयलेट है आज हमने अपने जिला सचिवालय में ई दिशा केंद्र के साथ लगाया है। बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे डेली आती है, तो जब लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि यहाँ पे एक टॉयलेट होना चाहिए, तो उसी के लिए हमने आज यहाँ शुरू किया है। शहर में 6 जगह और इस तरह की ई टॉयलेट्स हम शुरू कर रहे हैं। शहर में मार्केट एरिया में 2 जगह पे होगा, हमारे अटल पार्क में भी ये लगेगी और एक गरौंडा और असम भी लगेगी। बिल्कुल, आम जनता यहाँ पर लगातार अपने कामों के लिए भी आती है। गणेशन साहब की बात करें, किस तरह का कामकाज रहता है? और अगर बात करें आज ये पहला ई टॉयलेट हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है जी। और करनाल में ऐसे ही प्रोग्राम चल रहे हैं जी, जब से साफ से देश हुआ है, जब से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं कट्टर सरकार के टाइम से। तो बिल्कुल, अगर बात करें आज दिनचर्या शुरू हो चुकी है, ऑफिस पहुंच चुके हैं, गणेश साहब के साथ दफ्तर चलेंगे। लोग लंबी कतारों में अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं। देखते हैं किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह से टैकल करते हैं गणेशन साहब अपने लोगों की और अपने जिले के विकास को लेकर किस तरह से काम कर रहे हैं। चलिए लेकर चलते हैं। करनाल जिले की महता इन बोर्ड्स को देखकर लगा सकते हैं कि 1819 में श्री विलियम फ्रेसर ये पहले उपायुक्त थे जिन्होंने करनाल के विकास के लिए काम किया था। आज़ादी से पहले, कई साल पहले की ये बोर्ड्स आपको बताते हैं कि इस जिले की महत्ता क्या है और जो इस कुर्सी को संभालता है उसके कंधों पर कितना बोझ, कितनी जिम्मेवारियां रहती हैं। हमारे साथ जे गणेशन साहब लगातार मौजूद हैं। कुर्सी संभाल ली गई है और तकरीबन 50 से 60 साइन भी कर दिए गए हैं, कई फाइलें निकाल भी दी गई हैं। एक अच्छी बात यह है कि सरकार बदलने के बाद इन टेबल्स पर फाइलों का बोझ का जो है वो कम हुआ है। लगातार फाइलें आती हैं और साथ के साथ चली जाती हैं। गणेश साहब, सबसे पहले सवाल ही ये है कि ये बोर्ड देखते हैं आप बिल्कुल कुर्सी के सामने हैं, इतने नाम और 56 नाम यहाँ पर हैं और 1819 पहला नाम,
कितनी जिम्मेवारी समझते हैं करनाल जिले को संभालने की? पहले जब इस बोर्ड की बात कर रहे हैं 1819 से हमारे पास रिकॉर्ड हैं। तो विलियम फ्रेसर जो हैं ये पहले डिप्टी कमिश्नर थे, उनके पहले भी रह चुके हैं। तो जहाँ तक रिकॉर्ड्स मिला वो 1819 से हमारे पास शुरू हुई है। और जब आप बताते हो कि यहाँ से है तो काफ़ी बोझ लगता है मेरे ऊपर भी। तो एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है और हम अपना काम इसमें इसी तरीके से कर रहे हैं। एक बात हम अभी कर भी रहे थे कि अमूमन जो फाइलों का बोझ रहता था पहले, मैं देख रहा हूँ लगातार साइन हो रहे हैं, लगातार एक्सरसाइज भी हो रही है हाथ की। तो ये क्या है, लगातार जो फाइलें आती हैं उनको निकाला जाता है क्योंकि जो डेली एक रिव्यू का प्रणाली शुरू की गई है उसका असर देखने को मिलता है? हमने अपने लोकली थोड़ा सा फाइलों को स्ट्रीमलाइन करने की एक प्रक्रिया शुरू की है और सरकार की तरफ से भी एक फ़ाइल ट्रैकिंग सिस्टम अभी शुरू हुआ है और हम अपने ज़िले में भी उसकी शुरुआत छोटे लेवल पे अभी किया है। उसको हम आगे बढ़ाएंगे और सभी महकमों को इससे जोड़ेंगे। इसका फ़ाइल ट्रैकिंग सिस्टम हरियाणा सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अच्छी एक स्कीम है जिसमें हर फाइल जिस डेस्क में जाती है, किस डेस्क में कितने टाइम में रहता है, क्यों ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्यों उसका निपटान नहीं हो रहा, ये सारा चीज़ उसमें आएगा। और आगे किसी को कोई बहाना नहीं दे सकते हैं कि फाइल रोक के बैठने का। तो इसमें उम्मीद यही है कि लोगों के जितने काम हैं वो जल्दी से जल्दी निपटेंगे और लोगों की जो क्या कहते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल है जो वो बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, एक बात, जब सरकार के द्वारा शपथ ली गई थी तो उस समय ये कहा गया था कि करप्शन फ्री पूरी की पूरी प्रणाली बना दी जाएगी। करनाल के संदर्भ में बात करें, अमूमन ये देखने को मिलता है, सिस्टम का हिस्सा है, शायद बुरा भी लगे आपको, अधिकारी कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो फाइल आगे बढ़ाने के लिए लेन देन होता था। अब उसको कितना प्रभाव आप देखते हैं सिस्टम में कि करप्शन कितना इवैक्यूएट हुआ है करनाल के संदर्भ में? जैसे आप कह रहे हैं, जब सरकार बनी थी, नई सरकार आई थी तो फोकस हरियाणा सरकार का पूरा ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे रहा हुआ है। टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और मेरा भी यही मानना है कि अगर करप्शन को रूट आउट करना है, टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट आंसर। तो इसको हम आगे ले जाते हुए, सरकार की सोच को आगे ले जाते हुए, हमने अपनी जो ई दिशा केंद्र है जहाँ मैक्सिमम हमारी पब्लिक से डीलिंग होती है, जो जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनते हैं, उसको हमने बहुत स्ट्रीमलाइन यहाँ पे किया हुआ है। मैनुअल इंटरवेंशन जो है बिटवीन गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक, वो बहुत मिनिमल हमने किया हुआ है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। हमने एक और प्रयास इसमें किया है कि एक बार आपको आना पड़ेगा हमारे ई दिशा केंद्र में और आपको फाइल भर के आपको काउंटर में दे देना होगा। उसके बाद जो भी सेवा है, जो भी हमें सर्टिफिकेट या लाइसेंस देनी होगी, वो आपके घर पे डोर स्टेप पहुँचेगी। ये सिस्टम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से लॉन्च किया गया था और जब से ये शुरुआत हुई है इसमें बहुत ही अच्छे हमें और सराहनीय इसमें रिजल्ट्स मिले हैं। और जहाँ तक आप करप्शन की बात कर रहे हैं, वो हम काफ़ी हद तक इसमें से हम रूट आउट कर पाए हैं। इसमें और हम आगे इसको क्या कहते हैं स्ट्रीमलाइन करते जा रहे हैं। जैसे लोगों की वहाँ जैसे आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं तो उनकी क्यूज़ लगती है, तो उसके जो शेड है उसको थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं। वहाँ लोगों की पानी की व्यवस्था नहीं थी तो वो हमने करवाया और आज जैसे आपने देखा उसी के साथ हमने ई टॉयलेट भी लगाया है सो दैट लोगों को वहाँ पे सुविधा मिले। सिमिलरली हम जो एक और डिमांड इसमें आई थी कि जी महिलाओं के लिए और जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए अलग से लाइंस होने चाहिए, उसके भी व्यवस्था हम इसमें कर रहे हैं। इसमें कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट से जो डीलिंग होती है, लोगों की जो इंटरफेस होता है, उसको हम बिल्कुल स्मूथन आउट करना चाहते हैं और एक अच्छा माहौल यहाँ पे देना चाहते हैं। जो भी सरकारी दफ्तर या सचिवालय आता है वो मुस्कुराते हुए वो वापस जाए, यही हमारी कोशिश है। अफसरनामा के माध्यम से अधिकारियों से हम उनकी निजी और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एक अच्छी खबर है जनता के लिए कि अब जो फाइलें आप ऑफिस में देंगे उन पर टैगिंग होगी, ई फाइल ट्रैकिंग सिस्टम। जी हाँ, सीधे तौर पर नज़र जो है सरकार की रहेगी कि फाइल जो लगाई थी आम आदमी ने वो कहाँ तक आगे बढ़ी है। करनाल के संदर्भ में गणेशन साहब ने बताया किस तरह से उनके विकास के लिए, जनता के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जिस आम जनता की बात वो कर रहे हैं, 11 बजे मिलने का समय होता है, 9 से 10 ये हाथ की एक्सरसाइज होती है जिसपे फाइलों को निकालने का काम किया जाता है। लगातार साइन जो है इन फाइलों पर किए जाते हैं। थोड़ी देर में जनता आएगी, उनकी समस्याएं सुनेंगे, लगातार इस सफर को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि किस तरह से करनाल के लिए कार्य किया जा रहा है।
मार्क्विन, जो त्वचा के अंदर जाकर स्कार्स और मार्क्स को जड़ से दूर करे। मार्क्विन, यही है दाग, धब्बे और झाइयों का इलाज। और मेरा सीक्रेट, लग गया यार। वो कहाँ यार घोड़े वाला? पता नहीं घोड़े को क्या हो गया। अरे यार देखो तो सही यार, गिर गए। चोट वोट ना लग गई हो, शादी है लड़के की आज। देखो घोड़े की नाल पे जंग। जंग की नो एंट्री, क्योंकि ये घर बना है श्री जंग रोधक सीमेंट से, जिसमें जंग की नो एंट्री। क्या तोड़ू पिक्चर क्वालिटी है बॉस। Full HD, great design. Intex LED TVs, not just international, Indian international. Intex. अच्छे लगे, अच्छे दिखे, अच्छे TT Garments, अच्छे लगे, अच्छे दिखे। भारत की जो बनी पहचान, खेलों का जिसने बढ़ाया मान, जीत की बाजी अंबर पे जिसने परचम लहराया, हरियाणा का नाम जगत में ऊंचा करके दिखाया है जिनके कारण आज हिंद की आन बान और शान। आओ करे उनका सम्मान, आओ करे उनका सम्मान। एशियन गेम्स 2014 एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हरियाणा के पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह 11 अगस्त 2015 दोपहर 2 बजे से टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में किया जाएगा। इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पुरस्कार वितरण करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल मंत्री श्री अनिल विज करेंगे। करनाल के 373 गांव के परिवारों का ख्याल करनाल के उपायुक्त जे गणेशन जी को रखना पड़ता है। सुबह से शाम तक लंबी लंबी कतारों में प्रार्थी अपनी समस्याएं लेकर इनके ऑफिस के बाहर बैठते हैं, लेकिन हर समस्या को सुनने के बाद उसका समाधान करना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता जे गणेशन जी की रहती है। हमारे साथ गणेशन साहब खुद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, लोग आते हैं तकरीबन ज़मीन से जुड़े जो हैं वो समस्याएं या शिकायतें आपके पास आती हैं, क्या प्राथमिकता रहती है? क्योंकि एक परिवार, साधारण परिवार से आते हैं आप, तो वो ख्यालात आते हैं कि मैं भी उसी पुश्तौन से जुड़ा हूँ और आगे जो है इस तरह के लोग आपके साथ शिकायतें लेके आते हैं, आज अधिकारी हैं आप, तो क्या रहता है दिमाग में सबसे पहला? क्या जो नॉर्मली शिकायतें हमारे पास एप्लीकेंट्स आते हैं वो उस सीज़न